हमारे गांव की मस्जिद पुराने जमाने की याद दिलाती थी। छोटी सी मेहराब, मिट्टी की दीवारें और छत पर बोसीदा लकड़ियां जिनसे बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता। उसी मस्जिद के इमाम साहब एक यतीम बच्चे को साथ ले आए थे। वो दुबला पतला सानोला सा बच्चा था, आंखों में उदासी और लबों पर साकित खामोशी। सब उसे बिलाल कहकर पुकारते थे। इमाम साहब उसे अपने साथ रखते, खाना देते और कभी कभी कुरान पढ़ने के लिए भी बिठा लेते, मगर वो मस्जिद के कोने में ज्यादातर खामोश बैठा रहता। बिलाल के बारे में तरह तरह की बातें गांव में मशहूर थीं। कोई कहता ये शायद किसी मुसाफिर का बच्चा है जो लावारिस छोड़ गया। कोई कहता नहीं, इमाम साहब ने उसे कहीं से उठाकर पाला है। लेकिन असल हकीकत किसी को मालूम न थी। मैं जब पहली बार उससे मिली तो वो मस्जिद के सैन में बैठा मिट्टी से खेल रहा था। मैं अपने अब्बा के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने आई थी। मेरी उम्र उस वक्त 6-7 बरस से ज्यादा ना होगी। मैंने देखा वो पत्थर से लकीरें खींच रहा था, जैसे किसी अनदेखे खेल में खोया हो। क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। उसने चौंक कर मुझे देखा। आंखों में अजीब सा खौफ और हैरत थी। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा और सर झुका लिया। उसी दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बिलाल दूसरों बच्चों की तरह नहीं। वो हंसता नहीं था, खेलता नहीं था, बस खामोशी से सबको देखता रहता। मेरी अम्मा ने कई बार कहा, यह बच्चा बड़ा अनोखा है, ना रोता है ना हंसता, जाने उसके दिल में क्या राज छुपे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ बिलाल हमारे गांव की जिंदगी का हिस्सा बनता गया। इमाम साहब के साथ वो मस्जिद की सफाई करता, चराग जलाता और अजान भी देने लगा। उसकी आवाज बारीक मगर दिल को छू लेने वाली थी। जब वो अजान देता तो लगता जैसे वीरान फजा में किसी ने रोशनी की किरण जला दी हो। बिलाल की खामोशी में एक अजीब सा भेद छुपा था। वो कम बोलता, मगर जब कभी बात करता तो अल्फाज में एक नरमी होती। गांव के बच्चे उसे अपने खेलों में शामिल नहीं करते थे। कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते, कभी उसकी गुर्बत को ताना देते, लेकिन बिलाल बस चुपचाप बर्दाश्त करता, जैसे दर्द सहने की आदत उसकी फितरत में शामिल हो गई हो। मैं अक्सर मस्जिद के सहन में उसके करीब जा बैठती। मुझे उसकी खामोशी खींचती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, बिलाल तुम क्यों हंसते नहीं? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ देर तक आंखें टकाए रहा, फिर धीरे से कहा, हंसी उनके हिस्से में आती है जिनके पास घर वाले हों। मैं उसकी बात नहीं समझ सकी। मैं तो खुद अपने माँ बाप के साये में पली थी, कहा जानती थी कि यतीमी क्या होती है। मगर उस दिन पहली बार मुझे लगा कि बिलाल के दिल में कोई ऐसा खला है जिसे कोई पुर नहीं कर सकता। इमाम साहब कभी कभार गांव के लोगों से कहते, ये बच्चा अमानत है, इसे किसी का सहारा न मिला तो अल्लाह ने मेरे सुपुर्द कर दिया। इमाम साहब की शफकत के बावजूद बिलाल की आंखों में वो प्यास बाकी रहती जिसे माँ की दुआ और बाप की मोहब्बत ही बुझा सकती थी। वक्त गुजरता गया, मैं और बिलाल दोनों बड़े होते गए। जहां मैं अम्मा के साथ गबिया खेलने और रसोई में हाथ बटाने लगी, वहां बिलाल मस्जिद के छोटे छोटे कामों में इमाम साहब के मददगार बन गया। अक्सर शाम को मैं घर के सहन में बैठी किताब पढ़ती तो वो दूर खड़ा दरख्त के साए से मुझे देखता रहता। मैंने कई बार महसूस किया, मगर कुछ कहा नहीं। शायद इसकी नजरें खामोशी से एक ऐसी बात कह रही थी जिसे उस वक्त मेरा मासूम ज़हन समझने से कासिर था। वक्त किसी पर रुकता नहीं। मैं बचपन से निकलकर लड़पन में कदम रख रही थी। गुड़िया गड़े के खेल अब किताबों और ख्वाबों ने ले लिए थे। अम्मा की नजरें हर वक्त मेरे मुस्तकबिल पर टिकी रहती और अब्बा की ज़िद्दें दिन बदन सख्त होती जा रही थी। मेरे गांव में लड़कियों की तालीम को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। मैंने बेमुश्किल प्राइमरी पास की थी कि अब्बा ने साफ कह दिया, लड़की को पढ़ लिख के क्या करना है, पर्दे में बैठना है बस। अम्मा का दिल चाहता था कि मैं आगे पढ़ूं, मगर अब्बा की बात के आगे वो खामोश हो जाती। यूं मेरा कलम और किताब आधे रास्ते में ही छूट गए। इन्हीं दिनों गांव में एक नया चेहरा बार बार नजर आने लगा। वो अब्बा के दोस्त का बेटा था, मुजम्मिल। गांव का नेक नाम और खुशहाल घराना, और मुजम्मिल का रुतबा सब बच्चों से बुलंद। ऊंची कद व कामत, सांवली रंगत पर एतमाद भरी मुस्कुराहट और बात करने का ऐसा अंदाज इस सबको अपनी तरफ खींच लेता। मेरा दिल जाने क्यों उसकी तरफ खींचने लगा। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बचपन के खेलों के साथ साथ दिल के खेल भी होते हैं। अम्मा अक्सर कहती, मुजम्मिल अच्छा लड़का है, अगर नसीब में हुआ तो तेरी किस्मत संतर जाएगी। उनकी बात सुनते हुए मेरे गाल सुर्ख हो जाते, मगर दिल के अंदर एक अनजानी ख्वाहिश जागती कि काश ये ख्वाब सच हो जाए।
لیکن زندگی ہمیشہ خواہشوں کے حساب سے نہیں چلتی۔ بلال اب بھی ہمارے قریب تھا، وہ مسجد کے کام کرتا اور اکثر میرے ابا کے حکم پر ہمارے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ ابا کے لیے وہ ایک نوکر سے زیادہ کچھ نہ تھا، مگر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔ بلال کے وجود میں ایک خاموشی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ جب کبھی مجھے مزمل کے ساتھ بات کرتے دیکھتا تو اس کی نظریں اور زیادہ بجھ جاتی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے چپکے سے کہا، بیٹی تیرے ابا بلال کے بارے میں کچھ سوچ رہے۔ میں چونک گئی۔ بلال؟ مگر وہ تو… اماں نے میری بات کاٹی۔ ہاں وہی، تیرا باپ چاہتا ہے کہ تو اسی کے نکاح میں دی جائے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے دل کے خوابوں میں مزمل کا چہرہ تھا اور ابا کی مرضی میں بلال کا۔ وہ رات میری زندگی کی پہلی بے خوابی کی رات تھی۔ تکیے پر سر رکھے سوچتی رہی کہ کیا میرے خواب ہمیشہ خواب ہی رہیں گے؟ ابا کے فیصلے کے آگے کوئی بول نہ سکا۔ گاؤں کی رسم تھی کہ لڑکی کے نصیب کا فیصلہ باپ کرتا ہے۔ اماں کے دل میں مزمل کا خواب تھا، میرے دل میں بھی، مگر ابا کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پتھر کی لکیر بن گئے۔ میری بیٹی بلال کے نکاح میں ہی جائے گی۔ وہ یتیم ہے، غریب ہے، مگر شریف ہے۔ اماں نے بہت ضد کی، روئیں، التجا کی، مگر ابا نے ان کی ایک نہ سنی۔ یوں ایک دن مسجد صحن میں میرا نکاح بلال سے ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں ٹوٹے خوابوں کا ملبہ اور لبوں پر ایسی خاموشی جو شاید بلال کے مقدر کی خاموشی سے ملتی جلتی تھی۔ بلال میرے لیے ہمیشہ ایک دوست یا ہمدرد رہا تھا، مگر شوہر کے روپ میں اسے قبول کرنا میرے دل کے بس کی بات نہ تھی۔ میں اس کی موجودگی کو برداشت تو کرتی تھی، مگر محبت کی وہ چمک میری آنکھوں میں کبھی نہ جاگی جس کا خواب دیکھا تھا۔ لیکن بلال مختلف تھا۔ وہ نرم مزاج، صابر اور بے حد شفیق انسان نکلا۔ میری ہر ضرورت، ہر خواہش کا خیال رکھتا، میری ناراضگی پر خاموش رہتا اور میری بے رخی کو بھی محبت سے سہ لیتا۔ وقت گزرا اور اللہ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا، ایان۔ اماں نے خوشی سے میرے ماتھے کو چوما۔ ابا کی آنکھوں میں پہلی بار اطمینان آیا۔ بلال نے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے کہا، یہ میرا سب کچھ ہے، اس کے بغیر میں کچھ نہیں۔ ایان کی پیدائش نے ہمارے گھر میں رونق بھری، مگر میرے دل کا خلا اب بھی خالی تھا۔ بلال نے اپنی محبت سے کبھی کمی نہ کی، مگر دل کے نہ ماننے کی ضد اپنی جگہ قائم رہی۔ اکثر راتوں کو میں جاگتی اور سوچتی، کاش یہ نکاح مزمل سے ہوا ہوتا، شاید میرا دل خوش رہتا۔ مگر پھر ایان کے معصوم چہرے کو دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی۔ بلال کو شاید میرے دل کی دنیا کا اندازہ تھا، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ بس اپنے حصے کی محبت دیتا رہا۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ ایان اب 2 برس کا ہو چکا تھا اور اس کی معصوم کلاکاریاں ہمارے گھر کی رونق تھی۔ بلال اپنی خاموش طبیعت اور نرم دلی کے ساتھ ہر روز کے کاموں میں مصروف رہتا۔ کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی مسجد کی خدمت کرتا اور شام کو ایان کو کندھے پر بٹھا کر ہنسی خوشی گھر لوٹاتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کبھی شعلہ نہ جلا، مگر ایک نرم سی روشنی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ شاید عادت، شاید ایان کے وسیلے سے جڑنے والی ڈور، مگر ایک دن ایسا آیا کہ سب کچھ بکھر گیا۔ وہ ساون کی ایک بھیگی شام تھی۔ بلال کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ اچانک چیخو پکار سنائی دی۔ لوگ دوڑتے ہوئے ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ کسی نے کہا، سانپ نے کاٹ لیا ہے، بلال کو فوراً بلاؤ۔ میں بدحواس ہو کر باہر نکلی۔ بلال کو چارپائی پر لٹایا جا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، آنکھیں آدھی بند تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر رو رو کر کہا، بلال کچھ کہو، آنکھیں کھولو۔ وہ بمشکل لب ہلائے اور سرگوشی کی، ایان کا خیال رکھنا، اور پھر اس کی سانس ٹوٹ گئی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ کمرے کی دیواریں مجھ پر گرنے لگی۔ اماں نے مجھے سنبھالا، ابا نے چپ سادھ لی۔ ایان اپنی معصوم آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر سمجھ کچھ نہ سکا۔ یوں بلال کی محبت، اس کی قربانی اور اس کی خاموشی سب ایک قبر میں دفن ہو گئے۔ میں بیوہ ہو گئی۔ گاؤں کی عورتیں مجھ پر ترس کھانے لگی، کچھ نے تانے دیے، کچھ نے دعائیں، مگر سب کے درمیان میرا دل عجیب سا سکون بھی محسوس کرنے لگا، ایک انجان سا سکون۔ شاید اس لیے کہ تقدیر نے میرے دل کے دروازے دوبارہ خواب دیکھنے کے لیے کھول دیے تھے۔ بلال کی جدائی نے میرے اندر ایک خلا چھوڑا، مگر اس خلا میں ایک پرانا چہرہ جاگنے لگا، مزمل۔ وہ خواب جو بچپن سے میری آنکھوں میں تھا، اب پھر زندہ ہونے لگا۔ بلال کی قبر کو مٹی ڈلے ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ گاؤں کی فضا میں ایک اور خبر گونجی۔ مزمل، جو برسوں سے شہر میں کاروبار کر رہا تھا، واپس گاؤں آ گیا تھا۔ میرا دل دھڑکا اٹھا۔
وہی مزمل جس کے ساتھ بچپن کے خواب جڑے تھے اب میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ اور زیادہ سنجیدہ اور زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ اس کی باتوں میں اب اعتماد کے ساتھ دولت کا غرور بھی شامل تھا۔ ماں کے دل میں برسوں کی خواہش پھر جاگ اٹھی۔ وہ کئی بار ابا کے کان میں کہتی، بلال کے بعد بیٹی کو اکیلا نہ رہنے دے، مزمل اچھا رشتہ ہے، خاندان بھی عزت والا ہے، اگر یہ نصیب میں ہوا تو ہماری بیٹی کی زندگی سن ہو جائے گی۔ ابا پہلے تو خاموش رہے مگر آخر کار مان گئے۔ یوں مزمل نے باضابطہ پیغام بھیجا۔ میں عجیب کیفیت میں تھی۔ ایک طرف بلال کی قبر کی مٹی ابھی گیلی تھی، دوسری طرف دل کے پرانے خواب ہونٹوں پر دستک دے رہے تھے۔ شاید قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہوا۔ ایان، وہ ابھی 7 برس کا بھی نہ تھا مگر اس کی معصوم آنکھوں میں عجیب ضد تھی۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے کہا، امی آپ کسی اور سے شادی مت کریں، مجھے صرف آپ چاہیے، ابو کے بعد اگر آپ بھی بدل گئی تو میں اکیلا ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ میرے دل میں تڑپ 2 حصوں میں بڑھ گئی، ایک طرف ایان کی معصومیت اور اس کا خوف، دوسری طرف میری برسوں پرانی چاہت۔ گاؤں کی عورتیں طرح طرح کی باتیں کرتی، کوئی کہتی بیوہ کو اتنی جلدی نکاح کرنا سیب نہیں دیتا، اور کوئی سرگوشی کرتی شکر ہے قسمت نے اس کا پرانا خواب پورا کر دیا۔ آخر کار ابا نے فیصلہ سنا دیا، شادی ہوگی، ہماری بیٹی کو سہارا چاہیے اور اس گھر کو ایک مرد کی ضرورت۔ یوں میری زندگی کا دوسرا نکاح طے پا گیا۔ ایان رو رو کر تھک گیا مگر میری قسمت کی لکیر پھر بھی لکھی جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میرا نکاح مزمل سے ہو گیا، لیکن اس نکاح نے کئی گھروں کے سکون کو بکھیر دیا۔ مزمل کی پہلی بیوی اسما اپنے دل میں آگ لیے بیٹھی تھی۔ وہ بظاہر خاموش رہتی مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت چھپی نہ رہتی۔ میری سوتن نے ایک چالاک عورت کی طرح سیدھی لڑائی مول نہ لی بلکہ دل میں منصوبہ بندی شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ میرے بیٹے ایان کو اپنے باپ کی کمی ہمیشہ کھٹکتی ہے۔ اس نے اسی کمی کو ہتھیار بنا لیا۔ وہ ایان کو بار بار اپنے کچن میں بلا لیتی، کبھی کھانے کی کوئی چیز دیتی، کبھی پیار سے اس کا حال پوچھتی۔ رفتہ رفتہ ایان کو لگنے لگا کہ اس کی اپنی ماں سے زیادہ یہ عورت اس کی فکر کرتی ہے۔ اسما کی بیٹی اشال بھی ایان کی ہم عمر تھی۔ دونوں ساتھ کھیلتے، ساتھ پڑھتے اور وقت گزارتے۔ بچپن کی یہ معصوم دوستی آہستہ آہستہ ایک گہری چاہت میں بدلنے لگی۔ ایان کی آنکھوں میں اشال کے لیے عجیب سی روشنی تھی اور اشال بھی اس کی موجودگی میں کھل اٹھتی، لیکن مزمل یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار ایان کو نوکیلے جملے مارے، تیری ماں میرے پاس ہے اور تو میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہے، اپنی اوقات مت بھول۔ ایان کے دل میں یہ الفاظ تیر کی طرح لگتے مگر وہ کچھ کہہ نہ پاتا۔ میں ہمیشہ اسے سمجھاتی، بیٹا سوتیلے باپ کی عزت کرنا، خاموش رہنا بہتر ہے، مگر ماں کی نصیحت اور دل کا دکھ الگ الگ راستے تھے۔ ایان کی معصوم چاہت اب اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ اشال اس کے خوابوں میں وستی تھی اور وہ اپنی سوتن کی چالاکی کا شکار ہو رہا تھا۔ اسما کے دل میں خوشی چھپی نہ رہتی جب وہ دیکھتی کہ میرا بیٹا اس کے جال میں آ چکا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس تعلق سے گھر کے سکون کو آگ لگ سکتی ہے، اور شاید یہی اس کی اصل خواہش تھی۔ ایان اور اشال کی معصوم دوستی اب گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں آنے لگی تھی۔ وہ دونوں اکثر ساتھ بیٹھے، ہنستے، پڑھتے یا کھیلتے نظر آتے۔ کچھ لوگ سرگوشی کرتے اور یہ سرگوشیاں آخرکار مزمل کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ مزمل کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی عزت پر وار کیا جا رہا ہو۔ اس نے سوچا، میری بیوی کا بیٹا میری بیٹی پر نظریں ڈال رہا ہے، یہ رشتہ ابھی ختم نہ کیا تو کل کو بدنامی کے طوفان اٹھیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اچانک فیصلہ کر لیا، اشال کا نکاح اپنے بھانجے سے طے کر دیا۔ اشال کے آنسو، ایان کی چیخیں اور میرا کلیجہ چیر دینے والی فریادیں سب بیکار گئیں۔ نکاح کی رات اشال رخصت ہو گئی۔ ایان کے لیے یہ لمحہ موت سے کم نہ تھا۔ جس چہرے کو دیکھ کر اس کی سانسیں چلتی تھیں وہ اب کسی اور کے گھر کی زینت بن چکی تھی۔ میرا بیٹا دن رات خاموش رہنے لگا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اکثر نانی کے گھر جا کر ٹوٹ پھوٹ کر روتا اور مجھے بھی کوستا، امی اگر آپ نے مزمل سے شادی نہ کی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا، آپ کی شادی نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی لیکن کچھ کر نہ سکتی تھی۔ مزمل کو بیٹی کے رخصت ہونے کا صدمہ تھا مگر اس کے باوجود وہ سختی پر سختی کرتا۔ ایان سے اکثر تیز جملے کہتا، یاد رکھ تو میرا داماد کبھی نہیں بن سکتا، میری بیٹی تیرے لیے نہیں ہے۔ گھر کے اندر جیسے زہر گھل گیا تھا۔ میں ایک طرف ماں تھی، ایک طرف بیوی۔
मेरा हर फैसला किसी न किसी के दिल पर खंजर बनकर गिरता। लेकिन अस्मा मेरी सौतन मुतमईन थी। उसे अपनी चाल कामयाब होती दिखाई दे रही थी। उसके लबों पर अक्सर एक तंजिया मुस्कुराहट सज जाती, जैसे कह रही हो यही अंजाम होना था। इशाल की शादी हो गई, लेकिन दिल के रिश्ते कागज के मुआहिदों से नहीं कटते। एयान हर रात चुपचाप छत पर जा बैठता और आसमान को तकता, जैसे सितारों से इशाल की झलक ढूंढ रहा हो। एक दिन अचानक उसके मोबाइल पर इशाल का पैगाम आया। लिखा था, एयान मुझे भूल जाना मेरे बस में नहीं। मेरा जिस्म किसी और के पास है, मगर दिल सिर्फ तुम्हारा है। ये पैगाम पढ़ते ही एयान की सूखी आंखों में आंसू भर आए। उसने फौरन जवाब दिया, इशाल तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं। बस इतना वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिल कभी मेरा छोड़कर न जाना। यूं इन दोनों का खुफिया राब्ता शुरू हो गया। इशाल अक्सर अपने शौहर के सोने के बाद मैसेज कर देती और एयान पूरी रात उसके लफ्जों को पढ़कर जी लेता। लेकिन राज ज्यादा देर राज नहीं रहते। इस्मा को कुछ शक हो गया। वो अक्सर इशाल को छुप छुप कर फोन पर देखती और मुस्कराती। एक दिन उसने इशाल का मोबाइल अचानक छीन लिया और सब कुछ पढ़ डाला। उसके लबों पर तंजिया हंसी फैल गई। वाह, मेरा वार कामयाब हुआ। अब ये राज मुजम्मिल के सामने खोलकर देखती हूं कि किसका गुरूर टूटता है। मगर उसने फौरन ये बात जाहिर ना की। वो चाहती थी कि ये खेल मजीद बढ़े, ताकि जब राज खुले तो पूरा घर हिलकर रह जाए। इधर अयान अपनी मां मुझे कुछ ना बताता, मगर उसकी आंखों के आंसू सब कुछ कह देते थे। मैं समझती थी कि वो अंदर से टूट रहा है, मगर मैं बेबस थी। एक तरफ शौहर की इज्जत थी, दूसरी तरफ बेटे का टूटा हुआ दिल। मुजम्मिल को अब भी लगता था कि अयान ने सब भला दिया है, मगर हकीकत में कहानी अभी शुरू हुई थी। शाल और अयान की चाहत एक आग की तरह थी, जो दबती जाती उतनी ही भड़कती। ठीक है, अस्मा ने कई दिनों तक शाल और अयान के पैगामात जमा किए। वो हर पैगाम को अपने जहन में एक हथियार बना रही थी। आखिरकार एक रात उसने मौका देखकर मुजम्मिल को सब कुछ दिखा दिया। मुजम्मिल के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा और बेइज्जती की आग जलने लगी। उसने चीख कर कहा, यह कैसे जुर्रत हुई उसके बेटे की कि मेरी बेटी को बदनाम करे। घर की फिजा यकदम बदल गई। मुजम्मिल ने मुझे कमरे में बुलाया और सब कुछ मेरे सामने फेंक दिया। यह है तेरा बेटा, तेरी तरबियत का नतीजा। मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया इसने। मेरे लिए यह लम्हा कयामत से कम न था। मैंने रोते हुए कहा, एयान कसूरवार नहीं है मुजम्मिल, ये बचपन की चाहत थी, मासूमियत थी। मगर मुजम्मिल किसी दलील को सुनने पर तैयार न था। उसने तैश में आकर एयान को बुलाया और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाले। आज के बाद अगर मैंने तुझे इशाल के करीब देखा तो जान से मार डालूंगा। एयान खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में जिद की आग जलने लगी। वो बाप के थप्पड़ से नहीं, इशाल को खोने के खौफ से जख्मी था। इशाल ये सब देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने शौहर के घर में भी खुश न थी और अब अपने माँ बाप के हाथों मजीद कैद में थी। मैंने उस रात एयान को चुपके से गले लगाया। बेटा, हिम्मत रखो, वक्त सब बदल देता है। लेकिन एयान की आवाज भटकती हुई सी थी। अम्मी, या तो ये वक्त मुझे इशाल दे देगा या फिर मेरी सांसें छीन लेगा। घर की दीवारों में अब सुकून नहीं रहा था। हर कमरा, हर चीज, हर चेहरा जैसे इल्जाम लगा रहा था। और अस्मा की आंखों में वही तंजिया मुस्कुराहट थी, जैसे वो खेल जीत गई हो। राज खुलने के बाद एयान के दिल में एक ही बात गूंजती थी, अगर इशाल मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी का नहीं रह सकता। वो दिन रात खामोश रहने लगा। किताबें छोड़ दी, दोस्त छोड़ दिए, हत्ता कि मेरे समझाने पर भी उसने कान ना धरे। अब उसके वजूद में सिर्फ एक जिद रह गई थी, इशाल। एक रात उसने मुझसे कहा, अम्मी, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। इशाल मेरी है और मैं उसे लेकर ही दम लूंगा। मेरा दिल दहल गया। बेटा, ये बगावत है, ये रास्ता तबाही का है। मगर उसकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जो पहले कभी ना देखी थी। इधर इशाल भी तड़प रही थी। उसका शौहर उस पर शक करने लगा था। वो आए दिन ताने देता और इशाल दिन रात रोती। उसके आंसू अयान तक पैगामात की सूरत पहुंचते और हर आंसू अयान के दिल को आग लगाता। इसी दौरान अस्मा अपनी चालें मजीद तेज करने लगी। वो जानती थी कि अयान अब खुलकर बगावत पर उतरने वाला है। उसने मुजम्मिल के कान भरने शुरू किए। ये लड़का हमारे लिए खतरा है, न जाने कब इज्जत पर कोई और दाग लगा दे। मुजम्मिल का गुस्सा बढ़ता गया।
एक दिन उसने अयान को घर से निकाल देने की धमकी दे दी। मेरी बेटी के पीछे गया तो तुझे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। अयान के लिए ये आखिरी वार था। उसने पहली बार बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपने मुझे बाप का प्यार कभी दिया ही नहीं। अब मेरा सब कुछ अशाल है, चाहे दुनिया रोक ले, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। बेटे की जुबान पर ऐसी जिद और आंखों में ऐसी आग मैंने पहले कभी ना देखी थी। मैं जान गई कि अब कोई तूफान आने वाला है। ईयान का दिल अब और सब्र करने पर आमादा न था। वो दिन रात एक ही मंसूबा बनाता, इशाल को इस कैद से आजाद करवाकर अपने साथ ले जाना है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। एक रात उसने अपने करीबी दोस्त अदनान को एतमाद में लिया। मैं इशाल को उसके शौहर के घर से भगा लाऊंगा, तू मेरा साथ देगा ना? अदनान घबरा गया। ईयान, ये दीवानगी है, लोग तुझे जिंदा जला देंगे। मगर ईयान की जिद अड़ल थी। मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं, बस इशाल मेरी हो जाए। उधर इशाल की हालत भी रोज बरोज बिगड़ रही थी। शौहर के ताने, घर की पाबंदियां और मां के दबाव ने उसका सांस लेना मुश्किल कर दिया था। वो अक्सर रात को ईयान को मैसेज करती, मुझे ले जाओ यहां से, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही पैगाम ईयान के लिए आग का ईंधन बन गया। उसने फैसला कर लिया कि अगली ही रात ईशान से मिलेगा। लेकिन किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। इस्मा को किसी तरह ईयान और इशाल के खुफिया राब्तों की खबर हो गई। वो चुपचाप मुस्कुराती रही और सोचने लगी, अब की बार ये खेल ऐसा खेला जाएगा कि ना अयान बचेगा, ना इशाल, और ना ये औरत अपनी मां बनने की हैसियत पे नाज करेगी। उसने मुजम्मिल को खबर दी, मगर पूरा सच नहीं, सिर्फ इतना कहा, देख लेना, तेरा बेटा कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। अगर अभी ना रोका तो कल को इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुजम्मिल के दिल में पहले ही गुस्से की आग जल रही थी। अब यह बात सुनकर उसने फैसला कर लिया कि अयान को सख्त सबक सिखाना जरूरी है। उधर अयान अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के करीब था, लेकिन उसे अंदाजा न था कि उसके हर कदम पर कोई नजर रख रहा है। रात का वक्त था। गांव के हर दरो दीवार पर खामोशी छाई हुई थी। यान ने अपने दोस्त अदनान की मदद से सब इंतजाम कर रखा था। वो चुपके से इशाल के घर के पिछले दरवाजे तक पहुंचा। इशाल पहले ही उसका इंतजार कर रही थी, आंखों में आंसू, हाथों में कपकपाहट, लेकिन दिल में उम्मीद। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों के दरमियान बरसों का फासला पलक झपकते ही खत्म हो गया। इशाल ने अयान के कंधे पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। अयान, मैं थक गई हूं, बस मुझे यहां से ले चलो। यान ने उसके आंसू पूंछते हुए कहा, मैं वादा करता हूं आज की रात हमें अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन उसे अंदाजा ना था कि यह मुलाकात पहले ही किसी की नजर में आ चुकी है। इस्मा ने अपने एक आदमी को पीछे भेज रखा था जो सब देख रहा था। उसने फौरन आकर इस्मा को खबर दी। इस्मा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। अब वक्त है इस राज को तूफान बनाने का। इधर यान और अशाल ने भागने की कोशिश की, मगर रास्ते में एक साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो कोई और नहीं, मुजम्मिल था। मुजम्मिल की आंखों में गुस्से की चंगारियां थीं। हरामजादे, मेरी इज्जत को लूटने आया है। अशाल कांपते हुए बाप के कदमों में गिर गई। अब्बू, मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर हूं। मुजम्मिल ने गुस्से में यान को धक्का दिया। यान जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अशाल को छीन लेने का खौफ। अदनान जो दूर खड़ा सब देख रहा था, भागकर यान को उठाने लगा, लेकिन इसी दौरान शोर सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग भी जमा हो गए। ये सब देखकर अशाल का दिल जैसे बंद होने लगा। वो जानती थी अब यह मामला छुपने वाला नहीं। ईयान और उसका राज अब सबके सामने नंगा होने वाला था। मुजम्मिल के शोर पर गांव के कई लोग जमा हो गए। उनके चेहरों पर हैरत और गुस्सा था। सब एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। ये वही ईयान है ना, अपनी मां के साथ मुजम्मिल के घर रहता है और अब अपनी सोतन की बेटी पर हाथ डाल दिया। ये बात लम्हों में पूरे मोहल्ले में फैल गई। वो ईयान को घूरते और इशाल को ताने देते। कुछ औरतें तड़क कर बोली, ऐसी लड़कियां खानदान को बर्बाद कर देती हैं। इशान जमीन पर बैठी रो रही थी। ईयान सबके सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। हां, मैं इशान से मोहब्बत करता हूं, यह कोई गुनाह नहीं है। यकीन उसकी आवाज को किसी ने हिमायत न दी। मुजम्मिल ने तैश में आकर ईयान के गिरेबान से पकड़ा और थप्पड़ों की बारिश कर दी। मेरी बेटी को छुआ है तूने, इज्जत खाक में मिला दी। इस्मा थोड़े फासले पर खड़ी सब मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसकी बरसों की साजिश आज रंग ला रही हो। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, ईयान और इशाल का ताल्लुक हराम है। इशाल अपने शौहर के पास वापस जाएगी और ईयान को मुजम्मिल के घर में रहने का कोई हक नहीं। अगर ये रिश्ता दोबारा जिंदा हुआ तो दोनों को संगीन अंजाम भुगतना होगा। ये फैसला सुनकर अयान की रूह जैसे कुचल गई।
वो चाहता था कि चीख कर सबको बताए कि ये दिल की मजबूरी है, कोई गुनाह नहीं। मगर उसकी आवाज हजूम के शोर में दब गई। मैं मां होने के नाते अपने बेटे को इस हाल में देख न सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मुजम्मिल से कहा, खुदा के वास्ते इसे यूसुफ के सामने जलील न करो, ये बच्चा है, गलती कर बैठा है। लेकिन मुजम्मिल का दिल पत्थर बन चुका था। ये अब मेरा बेटा नहीं, कल तक ये घर छोड़ देगा। इशाल को उसके शौहर के घर जबरदस्ती भेज दिया गया। अयान खाली हाथ, खाली दिल और खाली आंखों के साथ अपने कमरे में जा बैठा। वो जानता था कि अब इसके ख्वाबों को गांव के लोग कभी कबूल नहीं करेंगे। अयान उस रात कमरे में अकेला बैठा रहा, न खाना खाया न आंख लगी। सिर्फ एक ही सवाल उसके दिल को खाए जा रहा था, मैंने कौन सा गुनाह किया था? अगर मोहब्बत जुर्म है तो फिर मेरा जीना कैसा? गांव वालों की नफरत, बाप का थप्पड़ और इशाल की जबरदस्ती की रुखसती, ये सब अयान के सीने पर जख्मों की तरह नक्श हो गए। सुबह उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पर शिकस्तगी, मगर आंखों में एक नया रंग, जिद और इंतकाम। अब मैं उन्हें बताऊंगा कि अयान टूट सकता है मगर झुक नहीं सकता। इसी दौरान अशाल ने भी अयान को खुफिया पैगाम भेजा। अयान, मैं दिन रात जल रही हूं। शोहर के ताने और माँ बाप की कैद ने मेरा दम निकाल दिया है। अगर तुमने मुझे यहां से न निकाला तो मैं मर जाऊंगी। ये अल्फाज अयान के लिए आग का ईंधन साबित हुए। उसने फैसला कर लिया, अब की बार न कोई बाप रोक सकेगा न गांव। मैं अशाल को अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उधर अस्मा ये सब महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असल वार अभी बाकी है। वो चुपचाप अपनी अगली साजिश बनाती रही। मुजम्मिल मुतमईन था कि उसने सब खत्म कर दिया है, मगर उसे अंदाजा न था कि अयान की खामोशी एक तूफान बनने जा रही है। अयान ने दिल में तय कर लिया कि वो अशाल को लेकर गांव से निकल जाएगा। वो अब किसी की बात सुनने वाला नहीं था। अशाल भी अपने दिल में यही चाहती थी, मगर खौफ के साए उसके कदमों को बांधते थे। दोनों की छुपी छुपी बातें, खतूत और पैगामात अब राज ना रहे। अस्मा ने यह सब भांप लिया था। उसने फैसला किया कि आखिरी वार करेगी, ऐसा वार जिसके बाद ना अयान बचेगा और ना इशाल। मुजम्मिल को भी शक हो गया था। एक शाम उसने अयान को सामने बुलाकर कहा, बेटे, ये मोहब्बत नहीं, जिद है। याद रखना, जिद इंसान को जला देती है। तुम अशाल के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो मेरी बेटी है और तुम उसके लिए सिर्फ एक बगावत हो। अयान खामोश रहा, दिल में सोच रहा था, अबू कह रहे हैं या सोतन की चालें हैं। एक रात अयान और अशाल की खुफिया मुलाकात हुई। चांदनी रात में खेतों के बीच दोनों एक दूसरे के सामने थे। अशाल की आंखों में आंसू थे। अयान, मुझे बचा लो, मैं इस कैद में मर रही हूं। अयान ने उसके हाथ थाम लिए। कल रात, बस कल रात हम दोनों इस गांव से निकल जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकेगा। लेकिन यह मुलाकात भी किसी ने देख ली और खबर अस्मा के कानों तक पहुंच गई। कल रात आई। अयान तैयार था, अशाल भी तैयार थी, मगर जैसे ही वो गांव की सरहद पार करने लगे, मुजम्मल और गांव के कुछ मर्द वहां पहले से मौजूद थे। इशाल डर गई। उसने एयान का हाथ छोड़ दिया। एयान चीखा, मत छोड़ो मुझे। मुजम्मल का गुस्सा आसमान को छू रहा था। बदबख्त, आज तो ना मां का रहेगा ना बाप का रहेगा। हाथापाई हुई, किसी ने लात मारी, किसी ने घोसा। एयान जमीन पर गिर गया। इसी धक्कम पेल में अचानक पत्थर से उसका सर टकरा गया और वो वहीं खामोश हो गया। सुबह की रोशनी जब गांव में फैली तो खबर हर जबान पर थी, इमाम साहब का नवासा एयान मर गया। अम्मी के आंचल से सब्र का दामन छूट गया। वो चीखती रही, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टिकरा। इशाल को उसके ससुराल वापस भेज दिया गया। अस्मा के लबों पर एक खामोश मुस्कुराहट थी। मुजम्मल बूढ़ा सा लगने लगा था, जैसे एक रात में बरसों का बोझ उस पर आन गिरा हो। गांव वाले सरगोशी करते रहे, ये सब इश्क का अंजाम है, ये सब नफरत और साजिश का खेल था। यूं ये कहानी मोहब्बत, नफरत, साजिश और इंतकाम की भट्टी में जलकर अपने अंजाम को पहुंची। एयान की मां के हाथ खाली रह गए। इशाल अपनी तकदीर की कैदी बन। मुजम्मिल अपनी बेटी और सुतेले बेटे के बीच जिंदगी भर का बोझ उठा बैठा। और अस्मा, वो जीती रही, मगर उसकी जीत ने सब कुछ जला डाला। कहानी यही सबक देती है कि जब एक ही छत के नीचे मोहब्बत, नफरत, हसद और इंतकाम जमा हो जाएं, तो घर जन्नत नहीं रहता, जहन्नम बन जाता है। मोहब्बत गुनाह नहीं, मगर जिद और अना अक्सर सब कुछ जला देती है। सुतेली रिश्तों की कड़वाहट अगर अक्ल और सब्र से ना संभाली जाए
तो नस्लें बर्बाद हो जाती है। वालदैन की जिद औलाद के ख्वाबों को दफन कर देती है। हसद और साजिश वक्ती जीत तो दिला सकती है, मगर आखिरकार इंसान को अंदर से खाली और पछतावे का कैदी बना देती है। मोहब्बत वो रिश्ता है जो दिलों को जोड़ता है, और जब उसे तोड़ दिया जाए तो सब कुछ बिखर जाता है।